खबरों का विश्लेषण रात्रि 9 बजे हर रोज नई खबरों के साथ देखते रहिए कलयुग खबर पर। महंगाई पर संग्राम। आटा, तेल, गैस से लेकर पेट्रोल डीजल ने रुलाया। एक साल में इतना बढ़ गया दाम। देश में खुदरा महंगाई लगातार छठे महीने यह आरबीआई के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। जून में खुदरा मुद्रास्फीति 7.01% रही, जो मई महीने से 0.3% कम है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.4% रही थी। एक साल में आटे का दाम 9.15% तक बढ़े। घरेलू सिलेंडर 200 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ। देश में महंगाई की मार से जनता का हाल बेहाल है। भले ही सरकार दूसरे देशों के आंकड़े पेश करके भारत में कीमतें कम होने का दावा रही है, लेकिन बीते एक साल में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमतों में आई तेजी ने लोगों की जेब का खर्च बढ़ा दिया है। आटा, दूध, दालों की कीमतें या फिर खाने के तेल या पेट्रोल डीजल के दाम, साल भर में बड़ा अंतर आया है। महंगाई के मुद्दे पर घमासान। महंगाई का मुद्दा न केवल आम जनता के लिए बल्कि राजनीतिक दल के लिए भी सबसे ज़्यादा अहम रहता है। वर्तमान में इसे लेकर सड़क से संसद तक इसे लेकर हंगामा जारी है। आरबीआई ने रेपो द्वारा वो लगातार 2 बार बढ़ाया और फिर बढ़ोतरी की तैयारी है। तो चालू मानसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन महंगाई की मार के बीच सरकार का कहना है कि देश में जरूरी सामान की कीमतों में कमी आ रही है। आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर महंगाई। भारत की खुदरा महंगाई दर में जून में गिरावट जरूरी आई है, लेकिन लगातार छठे महीने यह आरबीआई के तय मानकों से ऊपर बनी हुई है। जून में खुदरा मुद्रास्फीति में 7.01% रही है, जो मई महीने से 0.3% कम है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.4% रही थी। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही थी। खाद्य महंगाई दर जून में 7.75% रही, जो मई महीने में 7.97% थी। साल भर से आटे की कीमत यहीं पहुंची। आम आदमी पर महंगाई की मार किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाज आटे की बढ़ती कीमतों के देखकर लगाया जा सकता है। लोगों के लिए 2 जून की रोटी खाने भी मुश्किल होता जा रहा है। देश में गेहूं की बम्पर पैदावार के बाद भी आटे की खुदरा कीमत 12 वर्ष के उच्च स्तर पर एक साल में ही आटे का दाम 9.15% तक बढ़ चुका है। बीते 7 मई 2022 में जारी नागरिक आपूर्ति विभाग के जारी आंकड़े देखें तो गेहूं के आटे का औसत खुदरा मूल्य 32.78 रुपये प्रति किलोग्राम था। पिछले साल की समान अवधि में यह कीमत 30.03 रुपये प्रति किलोग्राम थी। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में साल भर में तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 200 रुपये प्रति सिलेंडर से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक साल में पहले दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 834.50 रुपये थी, जो फिलहाल 1053 रुपये पर आ गई है। सोमवार 1 अगस्त को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 36 रुपये घटाया गया, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया। आज भी दिल्ली, मुंबई में यह 1053 रुपये, कोलकाता में 1079 और चेन्नई में 1068.50 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल पर उठाने पड़े हैं कदम। 31 जुलाई 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर पर था। हालांकि फिलहाल भी कीमतें इसी के आसपास है, लेकिन यह स्तर सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क में की गई कटौती के बाद पाया जा सका है। पेट्रोल डीजल का दाम पिछले साल की समान अवधि का तुलना में भी क्रमशः 96.72 रुपये प्रति लीटर और 89.62 रुपये प्रति लीटर है। साल 2021 में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली थी। खाने के तेल ने बिगाड़ा बजट। खाने के तेल की कीमतों में भी बीते एक साल में जोरदार इजाफा हुआ। हालांकि सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए और कंपनियों को निर्देश जारी किया। इसके बाद कुछ नरमी देखने को मिली, लेकिन अभी भी यह पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है।
पाम तेल की कीमत जून में 156.02 रुपये प्रति किलो से कम होकर जुलाई में 143.81 रुपये प्रति किलो हो गई, लेकिन इसका खुदरा भाव अभी भी साल भर पहले के 131.09 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में 9.70% ज़्यादा है। सोयाबीन ऑयल की बात करें तो एक महीने में यह 169.7 रुपये प्रति किलो से कम होकर 164.43 रुपये पर आ गया, लेकिन पिछले साल की समान अवधि में 148.82 रुपये प्रति किलोग्राम से यह अभी भी 10.49% अधिक है। सब्जी से दूध तक पर महंगाई। भारत में थोक दूध की कीमत में वार्षिक आधार पर 5.8% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ पिछले 5 महीने का ही आंकड़ा देखो को तो देश में डेयरी कंपनी ने देश की बिक्री कीमतों में लगभग 5 से 8% की तेजी आई है। अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनी के बीते एक साल में दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा सब्जियों की कीमतों में भी तेज वृद्धि देखने को मिली है। टमाटर की कीमत में तो सुर्खियों में आ गई थी। कुल मिलाकर सरकारी आंकड़े देखें तो खाद्य महंगाई दर जून में 7.75% रही।